ग्वालियर में बढ़ते अपराध जो पिछले दिनों में जो बढ़ा, महिला सुरक्षा को लेके बढ़े हैं, महिलाओं को लेके बढ़े हैं, युवतियों को लेके बढ़े हैं, उससे हालात कई ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। कई आंकड़े इसमें चौंकाने वाले भी हैं। बच्चों को जागरूक करने के लिए कोई पुलिसकर्मी है, कभी कोई जागरूक करने के लिए? पहले आए थे, अभी नहीं आए। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षाओं को लेकर कई मंथन सरकारें कर रही हैं, तो वहीं पुलिस की कई स्कीमें चल रही हैं। लेकिन ग्वालियर में बढ़ते अपराध जो पिछले दिनों में जो बढ़ा, महिला सुरक्षाओं को लेकर बढ़े हैं, महिलाओं को लेकर बढ़े हैं, युवतियों को लेकर बढ़े हैं, उससे हालात कई ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। कई आंकड़े इसमें चौंकाने वाले भी हैं, जिसकी रियलिटी आज हम चेक करने ग्रामीण क्षेत्र, ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और बच्चों के स्कूल में, जहां पर देखने के आप देख सकते हैं एक स्कूल जो कि मेरे सामने है, हाई स्कूल है, जिसमें ये टिहोली गांव जो कि ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में पड़ता है और ये 6 से लेकर 10वीं क्लास तक का है। इसमें आप देख सकते हैं परिसर शाखा है, जो परिसर शाखा के सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे एक भी ऐसा पुलिस का कोई मैसेज या ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे जो छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं तो उनके साथ जो भी अपराध हो तो उससे वो उसको लेके वो फ़ोन कर सके या बता सके। इस कहीं भी ऐसी कोई बिल्डिंग में ऐसे कोई नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है जो बता सके कि पुलिस को सूचना भी दे सके। साथ ही बता दूं मैं आपको, ये जिस तरह से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ग्रामीण में भी बढ़ी हैं, शहर में भी बढ़ी हैं। हमारे साथ में भी जो स्कूल के एक टीचर हैं जो कि हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पुलिस की कवायद थी और इनका कब इनसे हुआ था। सर, आप क्या नाम है आपका? हाँ, आप अच्छा, शंकर सिंह यादव। संजय जी कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? शासकीय हाई स्कूल टिहोली। अच्छा, तो ये कौन कौन से बच्चे इसमें, कौन से क्लास के बच्चे आते हैं? 9th और 10th और सभी लगता है 6 साल मिडिल। अच्छा, एक परिसर, एक साला। तो इसमें छात्र छात्रा दोनों ही पढ़ते होंगे जी। तो इसमें ये अभी तक ऐसा एक साल में कभी देखा हुआ है कि पुलिस कभी इधर आई पहले हो? आए थे, समय हो गया है। कब आए? पहले जानकारी दी थी बच्चों को, सुरक्षा बारे में पूरी जानकारी दी थी, लेकिन एक साल में कभी ये नहीं कह सकता हूँ कितना समय बीच में बोला, समय हो गया है। कितना समय हो गया होगा? ये तो नहीं बता पाऊंगा अभी। अभी एक साल में कभी आए? एक साल में कभी लगभग नहीं आए एक साल में? तो कोई नंबर नोट कराया यहाँ पे बच्चों को? पहले हाँ कराए थे, नंबर थे, इस समय नहीं है। इस समय नहीं है? तो कब से नहीं है ये नंबर? जब आए थे उस समय स्टिकर चिपके थे। लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं आया? नहीं। तो बच्चों को मेरे सामने तो जागरूक नहीं करने आया। के लिए कोई पुलिसकर्मी आया कभी? कोई जागरूक करने के लिए? पहले आए थे, अभी नहीं आए। कितना समय हो गया होगा? पहले कब? लगभग 8-10 महीने होंगे, लगभग। अच्छा, जब से कोई नहीं आया था? नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है कि पहले का 8-9 महीने करीब हो चुके हैं। अभी जस्ट उसके बाद से अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई भी अधिकारी यहाँ पे जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं को नहीं आया और ना ही कोई नंबर दिया। मैं आपको बता दूं, जो कि एक जो आंकड़े जो अभी ग्वालियर में आए 35 लोग के, उसमें करीब 55 ऐसे मामले दर्ज हुए जिसमें छेड़छाड़ और गैंगरेप, दुष्कर्म और अपहरण के भी मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही बता दूं कि जो आंकड़े हैं उसमें तो 55 आंकड़े हैं, उसमें 30 नाबालिग बच्चियां हैं और जिनके साथ गलत हुआ था, और 17 जो लड़कियां हैं नाबालिग हैं उनका अपहरण हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस कितनी मुस्तैद है, कितनी जागरूक है लोगों को सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर। इससे साफ जाहिर होता है कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, ना ही कोई मैसेज नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। और अपन इस बात पे पुलिस का भी ये कहना है, कई उनकी स्कीमें हैं लेकिन वो शहर तक ही सीमित है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में लेकर पुलिस कहीं जागरूकता नहीं फैला रही है, क्योंकि इन वारदातों को, जो हो रही नाबालिगों के साथ वारदातों को रोक सके। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर। देखिए, पुलिस के पास जब ये किसी भी केस की इन्फॉर्मेशन आती है, खासतौर से 18 साल से कम उम्र की बच्ची के किसी कहीं जाने के या बच्चे के जाने की बात आती है, तो हम तो तत्काल ही प्रकरण ऐसे करते हैं, 363 का रजिस्टर्ड करते हैं। और इन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि गुस्से में चले गए बच्चे और वापस आ गए, और वापस आने के बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो ऐसे गए थे, तो उन्हें अपराध भी नहीं पाया गया और उसका खारिजी भी होती है उसमें। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा पाया गया कि किसी वजह से परिवार के बजाय उनका किसी और से परिचय हो गया, चूँकि एडोलेसेंस एज होती है, तो वो उसकी प्रति बातों में आ गए या उसके कहने से चले गए, उससे मिलने चले गए। तो उसमें अगर हम ये पाते हैं कि सामने वाला आरोपी है और बच्ची बताती है इस तरह से, तो उसमें प्रकरण में कार्रवाई भी कर रहे हैं। थोड़ा सा वर्तमान में अभी कई बार ऐसा रहता है कि माता पिता दोनों ही बिजी रहते हैं अपने कामों में, तो शायद उस तरीके से उनका देखभाल उतनी उससे नहीं हो पाती है, तो वो भी होता है। लेकिन कुछ जो केसेस इसमें पाया गया कि परिचित भी नहीं है और कोई ऐसी घरेलू समस्या भी नहीं है, तो वो हमारे लिए गंभीर होते हैं और चुनौती वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे केसेस जो हैं वो संख्या में कम है, ऐसे बहुत कम केस होते हैं, और उसमें हम तत्काल पूरी ताकत से कार्रवाई भी करते हैं। उसमें निश्चित तौर पे
हम लोगों के लिए ये ध्यान रखने की बात होती है कि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आए तो उस पर तत्काल कार्रवाई करना। अभी नाबालिग के जब भी इस तरह के मामले आते हैं कि अपहरण होते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी हो उसके बारे में जानकारी उठाई जाए, ताकि उनकी घटनाक्रम जब बाद में वास्तविकता आती है तब उसके बाद से होता आता है, लेकिन जितनी जल्दी वो लड़की मिल जाए तो वो संभावनाएं फिर कम हो जाती हैं अपराध की। तो पुलिस की प्राथमिकता पे है, इसके लिए लगातार हमारे यहाँ अभियान भी पीएचक्यू के माध्यम से चला जाता है। हमारा एक स्पेशल सेल भी है, और महिलाओं के मामले में जब इस तरह के लड़कियों का खासतौर नाबालिगों का जाने का होता है तो उनको गाड़ी और बाकी व्यवस्था भी तत्काल की जाती है, ताकि उनको जल्दी से बरामद किया जा सके और उनके साथ होने वाले अपराध पे कार्रवाई की जा सके या अपराध होने से बचा जा सके। देखिए सर, देखा जाए कि जो देहात में अपराध जो कि इस तरह के काम है और शहर में सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें छेड़छाड़, रेप, अगेन रेप, किडनैपिंग मामले सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। शहर के अंदर। वो इंटरेक्शन का शायद लेवल ज़्यादा रहता है। गाँव में लोगों का एक दूसरे से जो मिलना होता है, वो गाँव में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वहाँ समस्या कम होती है, मोबिलिटी भी कम रहती है। शहर में मोबिलिटी ज़्यादा रहती है, बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं और कई बार उस चक्कर में कभी-कभी दूसरों की बातों में आ जाते हैं या उनको लोग बस शोषण कर लेते हैं। कई बार आरोपी भी नाबालिग निकल जाते हैं। तो ये एज की भी बात होती है, दूसरी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें बात ये है कि हम ये भी है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, तो अनटिल की कोई दादागिरी से कर रहा है, गुंडागर्दी से कर रहा है तो अलग बात है। अदरवाइज़ वो पहले चले जाते हैं और बाद में बताते हैं, क्योंकि सामान्यतः जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वो करते हैं तो कई बार उस समय तक उनके मन में ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि जिसको लगा जा सके, कि किसी को लगे कि ये अपराध हो रहा है इनके साथ में। तो ऐसा भी हुआ है, कुछ अभी मामले ऐसे भी हुए हैं कि अभी लड़कियां गईं और जो संबंधित जगह पे लोगों ने रोका टोका तो हमको लड़कियां जल्दी बरामद भी हो गई, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे जीआरपी वालों ने किया हो, चाहे होटल में हो। तो ये बातें भी हैं। तो मेरा लोगों से भी अपील है कि अगर उनको कोई नाबालिग बच्चे या लड़कियां दिखती हैं किसी के साथ में, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखें। कई बार बच्चे उतना समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए वो नाबालिग बच्चे होने से ये इसको गंभीर अपराध माना गया।